बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। मौजूदा हालात में इससे बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए नहीं हो सकती थी और पीडीएम के लिए इससे बड़ा धचका नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे थे और उसका रिजल्ट आ गया है। अब हर तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि इमरान खान साहब यानी तहरीके इंसाफ के हिमायती याफ्ता आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए हैं और पीडीएम के हिमायती याफ्ता यानी तमाम पीडीएम की जमातें जिनको सपोर्ट कर रही थी वो हार गए हैं। अब सोचिए कि इसका कितना ज़्यादा इंपैक्ट होगा, ना सिर्फ ये कि लॉन्ग मार्च में, क्योंकि वुकला की बड़ी बॉडीज़ चाहे लाहौर बार हो, दीगर वुकला की तंजीमें हों, उनकी तरफ से सपोर्ट का इज़हार किया गया था। अब मैं आपसे ये भी बात भी अर्ज़ कर दूं कि पीडीएम की इजारादारी बन चुकी थी। हत्ता के आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे, या अभी तो हैं ही, एहसन बून साहब, वो मियां नवाज शरीफ के लिए बाकायदा दरखास्त दायर कर चुके। दरखास्त वो लेकर गए थे, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कह दिया गया, यानी उन्होंने क्योंकि पीडीएम की इजारादारी थी कि जी मियां नवाज शरीफ पर ताहयात नाअहली खत्म की जाए, इसके लिए दरखास्त चली गई थी। तो सोचिए, इस तरह के बहुत से इक़दाम हो रहे थे। और आप देखिए, अदलिया के हवाले से देखें, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से देखें, तंजीम के हवाले से देखें, और एक वोकल आवाज़ वुकला की है, तो उसमें सबसे ताकतवर तंजीम ये सुप्रीम कोर्ट बार समझी जाती है, जिसमें जो सबसे सीनियर तरीन एडवोकेट होते हैं वो होते हैं, उनकी तरफ से वोटिंग की जाती है। तो अब आपने देख लिया कि वुकला में, सुप्रीम कोर्ट के वुकला में क्या सोच है, एक इंडिपेंडेंस आनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही धड़ा ऐसा आ जाए कि जो एक हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तो इमरान खान साहब के लिए, और ये हामिद खान ग्रुप दूसरा था, जो हामिद खान ग्रुप, हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में भी हैं, तो कुछ अर्सा पहले वो नाराज़ भी थे, लेकिन अब दोबारा उनको रोक मिला। तो ये उस ग्रुप के थे और बड़े सालों के बाद, बड़े अरसे के बाद इस तरह से देखा गया है कि अब यानी पीडीएम का जो हिमायती याफ्ता ग्रुप था उसको इस लेवल पर शिकस्त हुई हो, और भी उनके लोग जीत रहे हैं जो इत्तलात अब तक आ रही हैं। तो लिहाजा ये अब बहुत बड़ा धचका है पीडीएम के लिए, और इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च के दौरान ही ये इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। आप देख रहे हैं कि हर केस कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर वो बार का प्रेशर और ये चीज़ें पहले होती थी, तो अब उसका एक तरह से लगता है कि खात्मा हो जाएगा। वरना होता था जी हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फैसला होना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, ये नहीं हुआ। तो वो एक प्रेशर वो ख़त्म हो गया, और इमरान खान साहब के लिए अब एक तरह से मैदान जो है वो बराबर हो गया। वो जो प्रेशर आ रहा था वो अब ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और पहले आप देख रहे थे कि इमरान खान साहब के लिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल थी कि वुकला तंजीमों में वो एक इजारादारी थी। अभी लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान साहब लाहौर बार गए। आपने वहाँ देखा कि 5 करोड़ का वहाँ पर चेक दिया गया बार को पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो इस पर भी बड़ी तनकीद हुई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, माजी में भी ये चीज़ होती रही है, और लाहौर बार की तरफ से फिर भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया लॉन्ग मार्च का। तो आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वुकला तंजीमों की तरफ से लॉन्ग मार्च किया गया था। तब से लेकर वुकला की तंजीमें बड़ी मुतहरिक, बड़ी ताकतवर और एक पुरजोर आवाज़ समझी जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में, आइन साजी, कानून साजी के हवाले से और अदालती मामलात को देखकर। तो इस सब के हवाले से आप देखिए कि ताकतवर हलकों को देखें तो वहाँ पर भी एक टक्कर दी जाती है वुकला की तंजीमों की तरफ से। तो इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लॉन्ग मार्च के दौरान। लॉन्ग मार्च में अब हो क्या रहा है, अब से कुछ देर पहले तक ये इत्तला थी कि इचरा क्रॉस किया है, यानी लिबर्टी से लाहौर का। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, जिन लोगों को ज़ाहिर है कि हमारे देखने वाले पूरे पाकिस्तान में हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, तो ये आध घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा पैदल सफ़र, पैदल आध घंटा आप चलें, 40 मिनट आप लगा लें। तो यहाँ से आप सोचिए कि लोग पैदल बहुत बड़ी तादाद में हैं और गाड़ियाँ भी हैं, तो कितने ज़्यादा लोग होंगे, तादाद का आप सोचिए। अभी तो ये आगाज़ हुआ है, अभी जब ये आगे लाहौर से निकलेगा, गुजरांवाला तक जाएगा, गुजरांवाला के लोग शामिल होंगे, बीच के लोग शामिल होंगे, तो ये तादाद कहाँ तक पहुँच जाएगी, सोचिए ज़रा। फिर इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को देखकर, उनका जोश जज्बा देखकर कि बूढ़े लोग, स्पेशल लोग, यानी व्हील चेयर्स पर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी अगली नस्लों के लिए आए हैं, हमने तो ज़िंदगी गुजार ली लेकिन हम हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं। ये वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और हुकूमत आप देखिए क्या है, इतनी ज़्यादा खौफज़दा, इतनी खौफज़दा। वो जो कहते थे राणा सनाउल्लाह के आए तो सही, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देखिए अब आप याद कीजिए 25 मई को क्या हुआ।
जब पहला लॉन्ग मार्च इमरान खान से निकाला था। किस तरह औरतों और बच्चों को हिरासा किया गया, किस तरह घरों में रेड्स की गई, 4414 रेड्स खुद राणा सनाउल्लाह ने उस वक्त माना, फिर कितनी गिरफ्तारियां की गई, कितने लोगों को गायब किया गया, कितना टॉर्चर किया गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू के साथ क्या हुआ, उनको हिरासा किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ क्या हुआ, और कितने लोगों के साथ क्या हुआ। घरों में जाकर औरतों और बच्चियों को हिरासा खौफजदा किया गया, बगैर वारंट के उनके घरों में जाकर दीवारें फलांग किस तरह से रेड्स की गई, क्या कुछ नहीं हुआ। तो अब तो एक पत्ता तक नहीं हिला, नुकसान नहीं हुआ, कोई गमला नहीं टूटा, किसी पत्ते को नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्या वजह है? इसका मतलब है कि तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ इस तरफ से हुआ था, वरना लोग पुराने थे, आज भी लोग निकले हैं। तो अगर ये इसी तरह जारी रहा तो जाहिर है हुकूमत पर प्रेशर आएगा। एक तो वो एक्सपोज हो गए कि पिछले लॉन्ग मार्च में सारा तशद्दुद इस तरफ से हुआ था, लोग पुरअमन है। अब हुकूमत अलर्ट्स जारी कर रही है। इससे पहले जो फैसल वाडा की तरफ से, यानी फैसल वाडा को इस्तेमाल कर कहा गया लाशें जनाजे ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो हरबे भी नाकाम हो गए, लोग खौफजदा नहीं हुए, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब क्या कर रही है हुकूमत कि जनाब इंटरनेट बंद कर दो, सर्विस डाउन कर दो, ताकि लोगों तक विजुअल्स ना जा सकें, लोग देख ना सकें। कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब ये हरकतें शुरू कर दी गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जनाब इसको बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो अब ये टैक्टिक्स उनके पास आ गए हैं। इस्लामाबाद को अभी से खौफ का अंदाजा लगे, अभी तो लाहौर से अभी लॉन्ग मार्च निकला नहीं, लाहौर से बाहर नहीं निकला, अभी लाहौर में ही है। तो वहां पर कंटेनर, इस्लामाबाद में कंटेनर लगा दिए गए, बंद कर दिया गया इस्लामाबाद को। वो तो 4 नवंबर, और मुझे नहीं लगता 4 नवंबर तक भी ये काफिला वहां पहुंच सकेगा, क्योंकि इसकी तो स्पीड ही बड़ी स्लो है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। तो वहां तक कैसे जाएगा इतनी जल्दी? तो हालांकि कई दिन है अभी, मगर मुझे नहीं लगता। और अभी से खौफ है कि यहां से चला है तो वहां पर बंद कर दो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA का नोटिस आ गया है कि जनाब आप उस साइफर के मामले में पेश हों 1 नवंबर को। अब आप सोचिए ना कि क्या हो रहा है, यहां से कर दो, फलां को उठा लो, फलां को गायब कर दो, कुछ कर दो। इमरान खान ये निकल आया है, क्या करें? अब जनाब वो अता तारड़ साहब राणा सनाउल्लाह के साथ ट्विटर पर साइबर स्पेस में आएंगे। अब आप सोचिए ज़रा कि अब लोगों को कहा जाएगा प्लीज़ इसमें आओ, इसको ज्वाइन करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी कि इसको ना दिखाओ। अब भी अंदर एक लोग बता रहे हैं कि पैमरा ने बैन कर दिया है कि इसकी लाइव कवरेज नहीं दिखाई जा सकती। पहले था इमरान खान की तकरीर नहीं दिखा सकते लाइव, अब इसको भी नहीं दिखा सकते, रिपोर्ट भी उस तरह से नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि केबल ऑपरेटर्स को कहा जा रहा है कि उधर से हटा दो, बंद कर दो, चैनल जो दिखा रहा है उसको बंद कर दो। ये हो रहा है। अच्छा, फिर वो लाइव स्ट्रीम चलेगी, वहां से इंटरनेट बंद कर दो। कहां तक जाएंगे? किस किस की आवाज, आंखें बंद करेंगे? यानी चाहते हैं सब लोग गूंगे बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं कि किसी को कुछ नजर ना आए। यहां तक कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये नजर ना आए लोगों को कि तारीख का इतना बड़ा मार्च शुरू हो गया है। फिर खौफजदा किया जा रहा है, जी जत्था आ रहा है हम नहीं रोकेंगे। भाई जत्था है, चंद लोग होंगे तो आप क्यों खौफजदा हो गए इतने? ये टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया एक दफा फिर, यानी पासिंग आउट परेड है जवानों की, उधर जाकर वजीर आजम क्या कह रहा है कि क्या जरूरत है अमेरिका को नाराज करने की, कशकोल लेकर हम जाते हैं वहां पर तो उसको नाराज करने की क्या जरूरत थी, आबैल मुझे मार। यानी इमरान खान एक तरफ हकीकी आज़ादी का कह रहे हैं, जी मैं मार्च निकाल रहा हूं कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के आगे नहीं, अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। वो शहबाज शरीफ दर्ज दे रहा है, नहीं हमें झुकना है, हमें कशकोल लेना है, हमें वहां। प्राइम मिनिस्टर ही बात कर रहा है, तो वो और ज्यादा इमरान खान के बयानी को मजबूत कर रहे हैं, उनके मार्च को और ज्यादा आप समझिए कि तकवीयत दे रहे हैं, उनकी बातों को तकवीयत दे रहे हैं। ये तो हाल है। तो जब बुखला जाते हैं तो आप इस तरह से काम करते हैं। अभी ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई वही जो पहले इन्होंने किया है, अब एक तरफ काबीना में और इजाफा कर दिया है। ताहिर महमूद पाशा को जनाब स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर लगा दिया है, जिस हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं है, वो और ज्यादा मरात और ज्यादा, और ये होंगे जी वजीर ममलुकत के बराबर इनकी मरात, इख्तियारात और उसके बराबर इनका स्टेटस है। जी वाह, कमाल कर दिया आपने। तो क्या कि और लोगों को बारियां दो, और जनाब को 10-15 लोग, वैसे ही 100 के करीब जा रही है तादाद काबीना की, तो एक लाइन लगा दो, पहले वो आए फिर वो आए, फिर ताकि टाइम लो, स्क्रीन पर नजर आओ। ये टैक्टिक है, मगर लोग देखते नहीं, आप चैनल चेंज कर देते हैं। मसला ये है, फिर वो आप जब आता है सोशल मीडिया पर तो पता लगता है कि जनाब इनको तो कोई देखता ही नहीं है। ये मसला आ जाता है। इसके साथ एक और चीज़ ये है कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि जनाब ये होगा वो होगा, ख़तरा है, लोग आ रहे हैं, इस तरह ग्रुप आ रहे हैं, तो वो डराना भी नाकाम हो गया। और इमरान खान साहब हर जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक कर लोगों का जोश जज्बा बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं ये नहीं हो सकता कि छोटा चोर जेल जाए और बड़ा चोर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ताकतवर के लिए एक और इम्पोर्टेड के लिए दूसरा कानून हो, ये मुल्क में नहीं हो सकता, इसलिए मैं मार्च निकाल रहा हूँ। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आप सब ने इस तहरीक में शामिल होना है। इस्लामाबाद में लोगों का समंदर
सबको बहा कर ले जाएगा। और लग रहा है कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, हुकूमत की काम पे टांग गई हैं, बहुत परेशान है हुकूमत। अच्छा, और देखिए इस्लामाबाद में इजाज़त तक नहीं दी जा रही कि वहाँ पर जनाब कोई एहतजाज हो सके। दरख्वास्त दी है ज़िली हुकूमत को, लेकिन वो नहीं वहाँ से इजाज़त मिल रही कि नहीं 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 नहीं, आइन और कानून के मुताबिक तो होगा। इमरान खान ने भी कह दिया कि हम जहाँ अदालत कहेगी वहाँ जाकर एहतजाज करेंगे। वो कह रहे हैं नहीं, इजाज़त नहीं दे सकते, इजाज़त नहीं। इतने लोग इस्लामाबाद कैपिटल में नज़र आएंगे, पूरा कैपिटल भरा होगा, तारीख़ में कभी इतने लोग नहीं देखे गए होंगे, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी। लेकिन ये जो जीत का सिलसिला है, लगता है ये भी लॉन्ग मार्च के आगाज़ के साथ ही इमरान खान को खुशखबरियाँ मिल रही हैं। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, लगता है खुशखबरियों का सिलसिला जारी रहना है, इमरान खान सबकी पॉपुलैरिटी का सिलसिला जारी रहना है। तो अभी तो इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो जो भी होगा इंशाल्लाह उससे आपको आगाह रखेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।